हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज की। इससे लास्ट की वीडियो में हम 3.4 एक्सरसाइज तक जो है वो डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। तो देखो, क्वेश्चन नंबर वन को करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो इसमें उसने दे रखा है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका, उसने बोला है कि उसने आपको एक मैट्रिसेस गिवन दे रखी है। देखो, जैसे उसने मैट्रिसेस आपको क्या दे रखी है, 0 1 0 0 ये मैट्रिसेस दे रखी है। और आपको शो करना है कि ए आई प्लस में बी ए की पावर एन जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए की पावर एन आई प्लस में एन ए की पावर एन माइनस वन बी ए। जहाँ पर आपका जो आई है वो क्या है, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है। आई क्या है, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की है। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन आपको गिवन है ना इस एक्सरसाइज के, वो तीनों ही क्वेश्चन आपके किस मेथड से होंगे, पीएमआई से। पीएमआई हमारा क्या होता था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखो, ये होता है हमारा क्या, पीएमआई। ये सब आपने जो है लास्ट क्लास में या पिछले क्लासेस में इसे पढ़ा होगा पीएमआई के बारे में। तो देखो, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी मैं आपको यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ पीएमआई में हम आखिर करते क्या हैं, इस मैथमेटिकल इंडक्शन में हम करते क्या हैं। देखो, इसमें आपके पास 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप की बात अगर हम करें तो स्टेप 1 में आपका क्या होता है, देखो स्टेप 1 में आपको सबसे पहले आपके पास गिवन होता है Pn। ठीक है, Pn होता है जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहा जाता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ए आई, जिसमें आपको ए आई प्लस में बी ए इसकी पावर जो है n, ये आपका LHS, इसे आपको किसके इक्वल प्रूव करना होता है, ए की पावर एन आई प्लस में एन ए की पावर एन माइनस वन बी ए। यहाँ पर क्या है आपका कि इस ए आई प्लस बी ए इसकी पावर एन जो है वो किसके इक्वल होती है, ए की पावर एन आई प्लस में एन ए एन माइनस वन बी ए। ठीक है, ये होता है, ये आपकी होती है Pn की वैल्यू, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की ये जो है ये इक्वेशन गिवन होती है आपके पास, ये आपकी जनरल इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब देखो इसमें आपको स्टेप 1 में क्या करना होता है, स्टेप 1 में आपको लेट करना होता है, आप पुट कर दो n की वैल्यू को 1 पुट करना होता है। आपको क्या पुट करना होता है, n को 1 पुट करना होता है। बोथ साइड चेक करना होता है कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। देखो कैसे, यहाँ पर जब आपने 1 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में बी ए। अब यहाँ पर एन है, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा 1, ए की पावर 1, यहाँ आई प्लस में यहाँ भी 1 डॉट में ए, और यहाँ 1 माइनस 1 0 बी ए। तो यहाँ से देखो ये वाली चीज़ क्या आ जाएगी, ए आई प्लस में ये तो 1 हो गया, ये कितना आ जाएगा आपका बी ए आई प्लस में बी ए। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको एन की वैल्यू की जगह पर क्या पुट करना होता है 1, और ये आपका क्या हो जाता है P1। ठीक है, ये आपका हो गया पीएमआई का फर्स्ट स्टेप। अब इसके स्टेप सेकंड में क्या होता है, स्टेप सेकंड में आपको एन की जगह पर पुट करना होता है के। क्या पुट करते हैं हम, के। तो यहाँ पर क्या आ जाता है पी के। अब यहाँ पुट करते हैं ए आई प्लस में बी ए, इसकी पावर क्या होती है के, ए के आई प्लस में यहाँ भी के आता है ए, और इसकी पावर के माइनस 1, यहाँ पर क्या आ जाता है आपका बी ए। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप सेकंड। स्टेप 1 में 1 पुट करते हैं इनकी जगह पर। स्टेप 2 में क्या एज्यूम करके देखते हैं हम, के। ये आप तब के पुट करोगे जब आपका ये जो है वेरीफाई हो चुका होगा, ये रिजल्ट वेरीफाई होगा, तब जाके आप क्या करेंगे, एन को के पुट करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर आपका ये रिजल्ट भी वेरीफाई हो जाता है, ये RHS LHS एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, ये ट्रू प्रूव हो जाता है, तो यहाँ से आपका आता है स्टेप 3। ठीक है, तो स्टेप 3 में आपको क्या करना होता है, n की जगह पर पुट करना होता है क्या, k प्लस 1, यानी कि p की जगह पर k प्लस 1 पुट करते हैं। तो ये क्या होता है ए आई प्लस में बी ए, इसकी पावर क्या आ जाएगी k प्लस 1, क्योंकि हमने n की जगह पर k प्लस 1 पुट किया है। किसके इक्वल चल रहा है ये, ए के प्लस 1, यहाँ आई प्लस में यहाँ भी k प्लस 1, यहाँ पर a। अब देखो यहाँ पर k प्लस 1 माइनस 1, तो यहाँ ए के बच जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बी ए। ठीक है,
तो ये 3 स्टेप्स हैं। अब ये n की जगह पर k+1 सिर्फ आप तब पुट करेंगे जब आपका ये वेरीफाई होगा, और k आप तब पुट करेंगे जब आपका ये n की जगह पे जब आपने 1 पुट किया ये आपका वेरीफाई हो जाए, ट्रू प्रूफ हो जाए तब। तो अगर ये तीनों ही स्टेप्स जो हैं वेरीफाई हो जाते हैं, ये सारे आपके ट्रू प्रूफ हो जाते हैं, तो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो अप्लाइड हो जाता है, ठीक है, कंप्लीटली। तो आपको जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड और थर्ड, इन तीनों ही क्वेश्चन में क्या अप्लाई करनी है, ये PMI अप्लाई करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे उसने बोला हमसे कि हमें यही शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मैट्रिसेस दे रखी है 0 1 0 0। तो देखो अब उसने तो अब आपको ए दे दिया। अब आपका फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको ये तो आपका Pn हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको पुट क्या करना है, सबसे पहले P1 निकालते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हम क्या निकालते हैं, P1 क्या है, AI प्लस में BA, n की जगह पर क्या पुट कर देते हैं 1 इज इक्वल्स टू में a, यहाँ पर भी 1 प्लस में यहाँ 1 a, 1 माइनस 1 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा BA, ठीक है। तो ये आपका किसके इक्वल हो गया, AI प्लस में BA, AI प्लस BA, ठीक है। तो हेंस यहाँ से ये वाली ये जो है AI प्लस BA यानी कि यहाँ से ये जो LHS है वो RHS एक दूसरे के इक्वल हो गए, है ना। हेंस दिस रिजल्ट इज ट्रू। तो ये वाला रिजल्ट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, या ये रिजल्ट आपका ट्रू हो जाएगा। अब देखो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करना होता है आपको, पुट n इज इक्वल्स टू k। क्या पुट करते हैं हम n की जगह पर k, तो हमारा n यहाँ होता है यानी कि AI प्लस में BA, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा आपका k इज इक्वल्स टू में AI, यहाँ पर k होता है, यहाँ पर n होता है तो उसकी जगह पर k प्लस में यहाँ पर क्या आएगा k a, और यहाँ n की जगह पर k माइनस 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका BA, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ से देखो AI प्लस में BA की पावर क्या है, यहाँ पर k चल रही है आपके पास, और यहाँ पर AKI प्लस में KA की पावर k माइनस 1 BA है। तो देखो इसमें आप आगे क्या करेंगे, अब देखो इसके बाद हमने सेकंड स्टेप में हमें क्या पुट करना होता है, n की जगह पर k, वो हमने पुट कर दिया। अब आते हैं हम अपने थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, पुट n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, n की जगह पर k प्लस 1 पुट करेंगे, यानी AI प्लस में BA, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा आपका k प्लस 1 इज इक्वल्स टू में a, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका k प्लस 1, यहाँ पर क्या चल रहा है I, प्लस में n की जगह पर आपका क्या आ जाएगा k प्लस 1 स्मॉल a, k प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा BA। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखो आपका क्या चल रहा है, AI प्लस में BA, इसकी पावर क्या आ जाएगी k प्लस 1, a की पावर k प्लस 1, यहाँ पर I प्लस में क्या हो जाएगा k प्लस 1 a k BA। अब देखो हमें LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या ले लेंगे, टेकिंग LHS। क्या ले लेते हैं हम इसमें, टेकिंग LHS। तो हमने LHS ये लिया, LHS आपका ये है, तो AI प्लस में BA, ये आपका क्या है k प्लस 1। तो इस चीज़ को स्टूडेंट मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, AI प्लस में BA, इसकी पावर k डॉट में AI प्लस में BA की पावर 1। मैंने बस क्या किया, k प्लस 1 था, इन दोनों को अलग अलग लिख दिया, एक बार इसकी पावर k लगाई, एक बार मल्टीप्लाई करके इसकी पावर 1, तो भी तो बात सेम है क्योंकि सेम चीज़ है, बेस सेम है इन दोनों का, तो ऐड हो जाएंगी, k प्लस 1 ही आएगा, मतलब ठीक है, मतलब सेम है इन सबका। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को बस ऐसे एक्सप्लिसिट करके तोड़कर इसको इस तरीके से ब्रेक करके लिख दिया, ठीक है, ताकि ईजी हो जाए। अब देखो हमने यहाँ पर जब n इज इक्वल्स टू k लिया था तो उसकी वैल्यू हमारे पास AI प्लस में BA, इसकी पावर k है, इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ रही थी, ये आ रही थी। तो मैं इसकी जगह पर ये पूरी वैल्यू पुट कर सकती हूँ। तो देखो अगर हमने इसकी जगह पर ये पूरी वैल्यू पुट की तो कितना आया, a की पावर KI, ये पूरी वैल्यू पुट करनी है, प्लस में k a, इसकी पावर k माइनस 1 BA, ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आपका डॉट में क्या चल रहा है, AI प्लस में BA, ठीक है। अब देखो ये तो इक्वल में चल ही रहा है, AI प्लस में BA की पावर
k+1, इसी की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। तो देखो अब इसके बाद हमारा क्या होगा, अब ai प्लस में ba, इसको इस दोनों टर्म से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो देखो जब हमने ai को इससे किया, मैं और इधर करके लिखती हूँ, देखो ai को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो a को इससे करेंगे, यानी कि a यहाँ पर k है और यहाँ पर a की पावर क्या है 1, यानी मैं इसे a k+1 मल्टीप्लाई करके लिख सकती हूँ। और ये कितना हो जाएगा i मल्टीप्लाई i। अब इस ai को इससे करेंगे तो प्लस में यहाँ पर k है तो k एज इट इज a, इसमें a की पावर k-1 और यहाँ पर a की पावर कितनी है +1, मैं लिख सकती हूँ इसे, क्योंकि मल्टीप्लाई में होंगे दोनों। और फिर i भी होगा इसके साथ और मल्टीप्लाई में ba, ठीक है। अब देखो मैंने इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, अब इस वाली टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ba को सबसे पहले मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना आया ba, और a की पावर क्या चल रही है ki, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन, अब ba को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो k, और फिर यहाँ पर स्मॉल a की पावर k-1 ba, तो यहाँ पर ba की पावर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यानी कि इस ba के स्क्वायर को इस तरीके से मत लिखो, इस b² डॉट में a, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ये जो है ये आपकी क्या है मैट्रिसेस दे रखी है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या है a आ गया ना इस इक्वेशन में, तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं a की ही वैल्यू निकालते हैं। तो आपका क्वेश्चन में a की वैल्यू, a मैट्रिसेस जो है वो गिवन थी, तो a क्या था आपका 0 1 0 0, तो यहाँ से हम a निकाल सकते हैं। तो a यानी कि a मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0 1 0 0। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, कैसे करते रो कॉलम, तो 0 को 0 से 0, 1 को 0 से तो 0, 0 को 1 से तो 0, 1 को 0 से तो भी 0, 0 को 0 0 और यहाँ भी 0, 0 को 1 से तो 0, 0 को 0 से तो कितना आएगा 0। अब देखो ऐसा मैट्रिसेस, ऐसी मैट्रिसेस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, वो मैट्रिसेस जिसके सारे एलिमेंट 0 हो जाए, जैसे कि इस मैट्रिसेस में हो रहे हैं, सारे एलिमेंट 0 हो रहे हैं ना, ये सारे एलिमेंट जो है वो क्या हो गए 0, यानी कि आप यहाँ पर आपकी जो a मैट्रिसेस है वो कैसी हो जाएगी 0 0 ऑर्डर की हो गई, यानी इसकी पूरे की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल, 0 मैट्रिसेस है, इसकी पूरे की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 0 के। तो अब अगर आप इस a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये जो पूरी वैल्यू है वो आपकी किसके इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल नहीं हो जाएगी, क्योंकि आपकी ये 0 है और a0 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, ये सारी डिजिट कैसी है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म आपकी क्या हो जाएगी 0 आ जाएगी, ये पूरी बचेगा आपके पास क्या ये। तो देखो इसे अब हम लिख लेते हैं। तो जब हमने इसे लिखा, ये किसके इक्वल चल रहा है ai प्लस में ba की पावर क्या चल रही है k+1, ये किसके इक्वल चल रही है a की पावर k+1, i मल्टीप्लाई i क्या होता है i होता है, इसलिए मैंने इसको i लिख दिया, प्लस में k, a की पावर k हो जाएगी और ba, ठीक है। और उसके बाद ये वाली टर्म तो आपकी क्या आ गई थी 0 आ गई थी, और यहाँ पर ये भी है सॉरी ba, a की पावर k, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, इतना होने के बाद अब इसमें से देखो यहाँ पे आपने इस वाली टर्म को तो एज इट इज रहने देंगे, और इस वाली टर्म में से आपको कॉमन आ रहा है ba और a की पावर k, a की पावर k, ये आपके पास क्या आ रहा है कॉमन, तो हमने इसे कॉमन निकाल दिया। तो जब हमने इसमें से ये चीज़ कॉमन ले ली तो आपके पास यहाँ क्या बचा k, और जब हमने इसमें से पूरा ही कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा 1, तो प्लस का 1, यानी कि आपकी ai प्लस में ba की वैल्यू क्या आ रही है k+1 के इक्वल आ रही है। ये तो आपका क्या है LHS, और ये वाली जो चीज़ आई आपकी वो क्या है, जो ऊपर आपकी क्या आ रही थी RHS में, देखो यहाँ पर आपका RHS जो है वो यही आ रहा था k+1 i प्लस में k+1 a की पावर k ba, यही तो आया अभी हमारा जो अभी हमने प्रूव किया, यानी कि जो LHS है वो आपका RHS के इक्वल आ गया, ये आपका RHS था, तो ये रिजल्ट भी क्या हो गया आपका ट्रू हो गया, हेंस यहाँ पर आपका PMI जो है वो वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब देखो अब आते हैं हम अपने किस पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमें PMI ही बस वेरीफाई करानी थी, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करना था, वो अब हमने अप्लाई कर दिया और प्रूव भी कर दिया, ये ट्रू हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 भी एज इट इज ही है,
देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में सबसे पहले आपको एक मैट्रिसेस ए दे रखी है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। और यहाँ से आपको ए की पावर n भी एक मैट्रिसेस गिवन है। प्रूव करना है कि जो आपकी ए की पावर n है वो इसके इक्वल आनी चाहिए। 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, यहाँ भी n माइनस 1, सारे एलिमेंट ही यही हैं, ठीक है। n माइनस 1, n माइनस 1। तो देखो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या पुट करना होता है, पुट करना होता है आपको n की जगह पर क्या 1, ठीक है, यानी कि P1, तो P1 है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपकी जो Pn है उसकी वैल्यू क्या है, an के इक्वल है, ठीक है। Pn इसके इक्वल होगा, इस an के इक्वल होगा। तो अगर आप P1 निकालोगे तो वो किसके इक्वल होगा, a1 के। तो यानी कि जो आपकी ये an वाली टर्म है ना, इस an वाली टर्म में जहाँ जहाँ आपको 1 दिखता है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे हम, जहाँ जहाँ आपको n दिखता है वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे 1। जैसे कि यहाँ पर 1 माइनस 1, 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 यहाँ भी 1 माइनस 1 और यहाँ भी। तो देखो अब इसकी वैल्यू 3 की पावर 1 माइनस 1 यानी कि 0, 3 की पावर 0 और किसी की भी पावर 0 होकर क्या देती है 1। तो हर एलिमेंट आपका क्या आ जाएगा 1 1 1 1 1। तो यहाँ से आपकी a1 की वैल्यू क्या आ गई ये, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। फर्स्ट आपका जो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप जिसमें आपको n की वैल्यू 1 पुट करनी होती है, तो वो अब हमने पुट कर दी। तो यहाँ से आपकी a1 की वैल्यू आ गई इतनी, जो उसने यहाँ पर क्वेश्चन में भी आ रही थी, ठीक है। तो ये तो हो गया 1 पुट करने का। अब देखो अब सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल्स टू k। क्या पुट करते हैं हम सेकंड स्टेप में, n को k पुट करना होता है हमें। तो देखो जब हमने n को k पुट किया तो यहाँ पर p k किसके इक्वल होगा, a की पावर k के। तो यहाँ भी जहाँ जहाँ आपके पास इस a की पावर n वाले मैट्रिसेस में n दे रखा है ना, वहाँ आप सारी जगह क्या पुट कर देंगे k। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3k माइनस 1, 3k माइनस 1, 3k माइनस 1, 3k माइनस 1, सॉरी 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 और यहाँ भी इसकी पावर k माइनस 1। ये आपका क्या आ गया स्टूडेंट्स, a की पावर k आ गया, जो आपका सेकंड स्टेप होता है जिसमें आपको n की वैल्यू को 2k पुट करना होता है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने थर्ड स्टेप पर। तो थर्ड स्टेप में हमें क्या पुट करना होता है, n की जगह पर k प्लस 1 पुट करना होता है। तो देखो p k की जगह पर क्या पुट कर देंगे, k प्लस 1, तो a की जगह पर क्या हो जाएगा k प्लस 1, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी आपका यहाँ a की पावर n वाली जो मैट्रिसेस ऊपर गिवन थी ना आपको, उसमें जहाँ जहाँ आपको n दिखता है वहाँ वहाँ आप क्या पुट कर दो a k प्लस 1, ठीक है। या तो फिर तो देखो यहाँ पर ना आप एक और काम कर सकते हो, k प्लस 1 पुट करने से बेटर है कि आप इस a k प्लस 1 को इस तरीके से लिख सकते हो, a k डॉट में a, ये लिख सकते हैं हम। बात तो वही है, क्योंकि अगर मान लो मेरे पास 2 की पावर क्या होती 3 होती, तो हम इसे ये लिख सकते थे ना 2 की पावर 2 डॉट में 2, तब भी तो हमारा यही मतलब होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस एक के प्लस 1 को बस एक्सप्लिसिट किया, ब्रेक किया, इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, ताकि ईजी हो जाए। क्यों ईजी होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर सेकेंड स्टेप में आपको a की पावर k की वैल्यू मिल जाएगी ये वाली, ठीक है, ये वाली वैल्यू। और जो फर्स्ट स्टेप में आपने a की वैल्यू निकाली थी देखो ये, तो आपको फर्स्ट स्टेप से a की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये दोनों वैल्यूज पुट करके आप प्रोडक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a k प्लस 1 मिल जाएगा, ठीक है। देखो अब यहाँ से आपकी a k डॉट में a की वैल्यू a k डॉट a है ना, ये तो आपका क्या हो गया LHS और ये आपका क्या हो गया RHS हो गया। तो यहाँ से अगर आप a k प्लस 1 लिखेंगे तो आपका a k प्लस 1 क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख कर बता देती हूँ। यहाँ पर आ जाएगा आपका k प्लस 1 माइनस 1, यहाँ भी आ जाएगा k प्लस 1 माइनस 1, यहाँ भी k प्लस 1 माइनस 1, सॉरी माइनस 1, ठीक है। यहाँ भी आएगा 3k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k 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 प्लस 1 माइनस 1। अभी मैंने बस इस वाली चीज़ को लिया, इस वाली चीज़ को RHS वाली को सॉल्व करके बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपका RHS
यहाँ सॉरी LHS वाली को, तो आप यहाँ लिख ही लो कि ये क्या है आपका टेकिंग LHS, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये वाली चीज़ कितनी आ जाएगी 3 की पावर के, यहाँ भी 3 की पावर के, 3 की पावर के, 3 की पावर के, 3 की पावर के, यहाँ भी आपका 3 की पावर के, ये भी आपका क्या हो जाएगा 3 की पावर के। तो ये आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स LHS आ गया। अब देखो LHS क्या आ रहा है आपका, LHS तो आपका ये AK+1, तो ये तो इतना आ गया। RHS में मैंने इसी चीज़ को एक्सप्लिसिट करके ऐसे लिखा है, क्या लिखा है AK डॉट में A। अब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा ना कि जो आपकी ये वाली वैल्यू है ये इसके इक्वल आनी चाहिए, आपका क्या है RHS हो गया, ठीक है। ये आपका RHS हो गया और ये आपका LHS हो गया। तो LHS इतना आ रहा है, अब हमें चेक करना है कि RHS भी हमारा इतना ही आना चाहिए। तो देखो अब RHS निकालेंगे, तो RHS क्या है AK डॉट A। तो AK की वैल्यू मेरी ऊपर आई थी, क्या थी 3K-1, 3 की पावर K-1, 3 की पावर K-1, यहाँ भी K-1, 3 की पावर K-1, 3 की पावर K-1, 3 की पावर K-1, यहाँ भी K-1 और यहाँ भी K-1। और यहाँ पर आपकी A की वैल्यू क्या थी 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट स्टूडेंट्स जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर इसका सॉल्व करके बताती हूँ कि इसका सॉल्व करके जो है वो डायरेक्ट आपका कितना आएगा। यहाँ से जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपका सॉल्व करने पर इतना आएगा 3 की पावर के, यहाँ भी 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 3 की पावर के और यहाँ भी 3 की पावर के। देखो अब ये वाली चीज़ जो है ये आपकी LHS के इक्वल आ गई। यही आपको प्रूव करनी थी ना कि जो आपका ये LHS है वो RHS के इक्वल आना चाहिए। तो LHS तो आपका ये है और RHS आपका ये है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो यहाँ से आपकी PMI जो है वो प्रूफ हो जाती है। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव दैट A की पावर n, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एंड होता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है एक A मैट्रिसेस लिख लेते हैं। A मैट्रिसेस क्या है 3 -4 1, यहाँ पर क्या है -1, ये आपको A मैट्रिसेस गिवन है। देन प्रूव दैट A की पावर n जो है, तो आपको क्या प्रूव करना है कि जो आपकी A की पावर n है 1 + 2n, यहाँ पर n माइनस में 4n, 1 माइनस में 2n, ये आनी चाहिए। प्रूव आपको ये है, प्रूव आपको ये करना है। जब आपकी A की वैल्यू ये है तो आपका an जो है वो ये प्रूव करना है, वेयर n जो है वो क्या है आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखो इसमें भी हम क्या अप्लाई करेंगे PMI। तो PMI का फर्स्ट स्टेप आप क्या करते हैं, पुट n = 1। क्या पुट करते हैं हम n की जगह पर 1। तो आपका जो ये an है यानी कि आपका Pn क्या होता है, Pn होता है A की पावर n इसके इक्वल। तो ये इसकी जगह पर आपको क्या पुट करना है 1, यानी कि यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 प्लस में 2 × 1 क्योंकि A की पावर n जहाँ जहाँ भी इस मैट्रिसेस में आपको n दिख रहा है ना, जिस एलिमेंट के पास n है वहाँ आप क्या लिख देंगे 1। तो माइनस में 4 × 1, 1 माइनस 2 × 1, यहाँ भी 1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपका A कितना आ जाएगा 1 + 2, 1 + 2 हो जाएगा यानी कि आपका 3 आ जाएगा। यहाँ पर ये -4, 1 - 2 तो यहाँ पर -1 और ये कितना आ जाएगा 1, यानी कि ये आपका कितना आ जाएगी A की वैल्यू आ गई आपकी 3 - 4 1 और -1। ये हो गया आपका स्टेप 1। अब देखो स्टेप 2 में आपको क्या करना होता है, स्टेप 2 में आपको पुट करना होता है n की जगह पर क्या k। तो यहाँ से आपका pk किसके इक्वल हो जाएगा A की पावर k के। तो यहाँ पर A की पावर k यानी जहाँ जहाँ आपके पास A की पावर n वाली मैट्रिसेस गिवन थी उसमें जहाँ जहाँ जिस एलिमेंट के पास n है ना वहाँ वहाँ आपको क्या पुट कर देना है k। तो 1 + 2k माइनस में 4 × k, 1 माइनस में 2k और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका k। ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई, AK की वैल्यू हो गई। आपको सेकंड स्टेप में n की जगह पर क्या पुट करना होता है k। अब देखो थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप में हमें n की जगह पर k+1 पुट करना होता है। तो हमारा यहाँ से pk+1 किसके इक्वल होगा, A की पावर k+1 के, ठीक है। तो A की पावर k+1 को हम क्या लिख सकते हैं, A के डॉट में A लिख सकते हैं अगेन।
तो ये देखो, ये जो AK+1 है, इस AK+1 को मैंने बस इसे ब्रेक करके लिखा, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया और 2 में भी किया, वैसे ही मैंने इसे ब्रेक करके इस तरीके से लिखा। तो ये अब आपका क्या हो गया, ये RHS और ये आपका क्या चल रहा है, LHS। अब देखो चेक करना है LHS RHS के इक्वल आ रहा है या नहीं। तो देखो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम टेकिंग LHS करते हैं। LHS क्या है, AK⁻K+1। तो जहाँ जहाँ भी आपको स्टूडेंट्स n की जगह पर आपको क्या पुट कर देना है, K+1 पुट कर देना है। जहाँ जहाँ आपको n दिख रहा है वहाँ वहाँ K+1 पुट कर देंगे। तो 1 + 2 n की जगह पर क्या पुट करना है, K+1, माइनस में 4 K+1, 1 माइनस में 2 n की जगह पर K+1 और यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका K+1। तो देखो जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, 1 प्लस में यहाँ पर 2K प्लस में 2 माइनस में 4K माइनस में 4, 1 माइनस में 2K माइनस में 2 और यहाँ पर K+1। अगेन इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 1 और 2 3, यानी 3 प्लस में 2K, ये तो K+1 माइनस में ये 4K माइनस 4 और ये 1 में से 2 गए तो माइनस का 1, यानी -1 माइनस में 2K। ये आपकी किसकी वैल्यू आ रही है, AK+1 की, जो आपका क्या चल रहा है, LHS चल रहा है। अब LHS तो आपका इतना आ गया स्टूडेंट्स। अब आपको RHS चेक करना है कि RHS जो है वो इसके इक्वल आ रहा है या नहीं। तो टेकिंग RHS क्या था, RHS की वैल्यू थी AK में A, ये था RHS। तो उसके बाद देखो क्या करेंगे, AK में A था तो AK हमने ना स्टेप सेकंड में जहाँ हमने n की वैल्यू k पुट की है वहाँ पर देखो AK की वैल्यू भी हमारी आ रही है, तो वो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1 प्लस में 2K माइनस में 4K, 1 माइनस में 2K, यहाँ पर k, ये मैंने सेकंड स्टेप से जहाँ पर हमने k पुट किया था वहाँ पर AK की वैल्यू आ रही थी, वो वैल्यू ये रही, वो वैल्यू मैंने पुट की है। ये पूरी वैल्यू जो है ये वाली, ये पूरी वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर a भी चाहिए। अब a की वैल्यू भी जो है एक तो क्वेश्चन में भी गिवन थी और हमने स्टेप 1 में भी a की वैल्यू निकाली है। a क्या है आपका 3 माइनस 4 1 माइनस 1, वो वैल्यू मैंने पुट कर दी। ठीक है, अब देखो अब इन दोनों मैट्रिसेस का आपको क्या करना है, प्रोडक्ट, और फिर चेक करेंगे कि ये इसके इक्वल है या नहीं। तो देखो अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट किया, तो जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, हम कैसे करते, रो मल्टीप्लाई में कॉलम। तो यहाँ से इस 3 को इससे करेंगे, 3 प्लस में 3 2 जा 6K और 4K को इससे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 4K। अब इसी चीज़ को इससे करेंगे, यानी कि इसको इससे, तो कितना आ जाएगा, माइनस में 4 माइनस में 8K और इस -1 को इससे माइनस माइनस प्लस 4K। ठीक है, उसके बाद इस K को इससे करेंगे तो 3K और फिर 1 से करेंगे तो प्लस में 1 माइनस में 2K। अब इस वाली रो को इस वाले कॉलम से करेंगे तो K को इससे किया माइनस में 4K और फिर इस 1 को इससे करेंगे तो -1 प्लस में 2K। अब देखो, अब जब हमने इसे सॉल्व किया तो कितना आया, 6 में से 4 गए तो कितना आया, 2K प्लस 3। यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर क्या चल रहा है आपका, माइनस का 4 एज इट इज़ और 8 में से 4 गए तो माइनस का 4K। इसमें से 4 में से 2 गए तो माइनस में 2K माइनस में 1, 3 में से 2 गए तो यहाँ पर K, यहाँ पर प्लस का 1। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, AK.A की। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से जो आपका AK.A है वो आपका इसी के इक्वल नहीं आ रहा जो आपका LHS था। ये वाली मैट्रिसेस और ये वाली मैट्रिसेस दोनों के एलिमेंट जो हैं वो आपके सेम आ गए, यानी कि यहाँ से आपका जो LHS था वो किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया। हेंस यहाँ से ये जो है ये ट्रू होता है और आपका जो ये PMI है वो आपका वेरीफाइड हो गया। ये हमने यही हमें अप्लाई करना था इस क्वेश्चन में, तो वो हमने अप्लाई किया और LHS RHS जो है वो हमारे इक्वल आ गए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी एंड होता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 ना स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है। उसने आपसे बोला है इफ़ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। कंडीशन उसने क्या बोली है कि A और B जो है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब क्या होगा कि इसका ट्रांसपोज A के बराबर होगा और B का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, B का, क्योंकि उसने बोला है ये दोनों ही मैट्रिसेस कैसी हैं, सिमेट्रिक हैं।
तो सिमेट्रिक का मतलब तो यही होता है, ठीक है। सिमेट्रिक मतलब यही होता है कि एक का ट्रांसपोज दूसरे के ए के बराबर होता है। उसके बाद उसने बोला है कि प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए जो है वो आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपको क्या प्रूव करना है कि आपका ए बी माइनस बी ए कैसा होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है, यानी कि जब आप इसका ट्रांसपोज निकालो इस पूरे का ए बी माइनस बी ए का, वो किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए के। यही होता है इसका मतलब, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब यही होता है हमारे पास कि जब आप इसका ट्रांसपोज निकालें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए के। तो हमें यही प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले स्क्यू सिमेट्रिक हमें इसे प्रूफ करना है, तो हमने क्या ले लिया, ए बी माइनस में बी ए ले लिया, ठीक है। अब हम इसका ट्रांसपोज निकाल कर चेक करते कि वो इतना आ रहा है या नहीं। तो हमने इसका ट्रांसपोज लिया, तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, एक बार ए बी का ट्रांसपोज लिख देंगे माइनस में बी ए का, दोनों का मैंने अलग अलग ट्रांसपोज लगा दिया, ठीक है। अब देखो ट्रांसपोज को कैसे लिखते हैं, यहाँ पर इसे लिखेंगे क्या आएगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, माइनस में इसे लिखेंगे तो क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, ये आएगा। अब देखो यहाँ से मैंने अभी लिखा ऊपर कि बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के, यानी कि यहाँ मैं इस बी के ट्रांसपोज की जगह पर क्या पुट कर सकती हूँ, बी पुट कर सकती हूँ, और ए का ट्रांसपोज ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। माइनस में देखो यहाँ से ए का ट्रांसपोज की वैल्यू किसके इक्वल थी, ए के, तो मैं यहाँ ए के ट्रांसपोज की जगह पर ए लिख सकती हूँ, तो यहाँ से ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से बी है, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, माइनस में यहाँ पर ए, और बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो यहाँ से इस चीज़ को मैं माइनस का साइन कॉमन लेकर ए बी माइनस बी ए लिख सकती हूँ, बात तो सेम है, चाहे मैं इसे ऐसे लिखूँ चाहे मैं माइनस का साइन लेकर इसे ऐसे लिखूँ। तो यहाँ से आपका ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस का साइन के साथ ए बी माइनस बी ए, हो गया प्रूफ। यही होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन, आपको यही दे रखी थी ना, यही आपको प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड, ये आपका प्रूफ हो गया, यही आपको प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो उन्हें डिस्कस किया। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।